फिर आप विधायक को चैलेंज करके, विधायक का पार्टी को चैलेंज करके आप कॉन्टेस्ट करेगा, रुपया पैसा पे के आप जीत भी गया, आप खुद भी डूब रहा है और अपना गांव को, अपना सेगमेंट को, अपना समाज को भी डुबा रहा है। अगर वो जीत के भी आ जाता है, जिला परिषद को तो छोड़ूंगा नहीं, वो हिलने नहीं सकेगा, 3 टुकड़ा लेने नहीं, कहां से निकलता है निकालिए। लंतरुला अगदीवसी मुरबला अगदीवसी पेलो अगकल नमसी निर्मनवम दिवेकुलानी लंतरुला अगदीवसी मुरबला अगदीवसी पेलो अगकल नमसी निर्मनवम दिवेकुलानी निर्मनवम दिवेकुलानी dacam dacam ber abanya tuju toryap ber abanya tuju dacam dacam ber abanya tuju toryap ber abanya tuju lo tuju muam tor tuju muam lam tarula agadivasi मुरबेला अगदीवसी पेलो अगकल नमसी निर्मनवम दिवेकुलानी निर्मनवम दिवेकुलानी Sanaga abu hava lukhi pataga jarkundava magsutunga gutugoraga hokum kokum dukum konga puja se chala agdivasi puja se chala अगदीवसी नर्मनवम विवेकुनिका लंतरुला अगदीवसी मुरबला अगदीवसी पेलो अगकल नमसी नर्मनवम विवेकुलानी नर्मनवम विवेकुलानी som chen voe mnya gamnya ta gamnya ma bunga mutang yang pe ba la bonga melukhiam chins par bonga sol kuryunga mun bonisi sol kuryunga mun bonisi निर्मनवम विवेकुनिका लंतरुला अगदीवसी मुरबला अगदीवसी पेलो अगकल नमसी निर्मनवम विवेकुलानी
Narunabam vivekulani Dacham be Abanya tuju Toryap be Abanya tuju Dacham be यही मैं साहब को बोलना चाहता हूँ कि अपना आदमी को भी जितना भी है यहाँ पे जितना भी है ऑलवेज ड्रीमिंग फॉर डेवलपमेंट, हर कोई अपनी भलाई के लिए सोचते हैं। तो मेरा अभी जितना भी बेटा बेटी लोग है पर के क्या करें, नौकरी तो मिलना नहीं है बिकॉज वी डोंट हैव नो एनी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, नो एनी प्रॉपर सेटलमेंट, नो एनी दिस लैंड डॉक्यूमेंट, नथिंग एट ऑल। तो क्या फायदा पढ़ के, जैसे थे क्लास 7 क्लास 8 नाम लिखने जानेगा, शादी कर लेगा, घूमते रहेगा, बस रस्मा चलिए अपना ज़िंदगी। सो आप लोग भी थोड़ा ये सोचना है, कुछ बोलना और भी चाहता फिर भी आप लोग शायद बुरा मान जाएंगे, छोटी मुँह बड़ी बात ऐसे हो जाता है। इन शॉर्ट मीन्स ये कभी कभार दुख लगता है। और आप लोग हम लोग को थोड़ा बहुत जगा के समझा के आप लोग अगर हम लोग को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग का साथ में नहीं लेने से हम लोग ऐसे सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। दिस पीपल विल डिस्टिंग। वैसे भी कोई लोग ऐसे भी कार्य में चला जाता है। तो आप लोग सोचता है रिगार्डिंग इन्फ्लक्स एंड डिफ्लक्स, आप लोग डर जाता है कि STPRC देने से ज़्यादातर कार्य लोग आके पूरा यहाँ में सेटलमेंट है। इस नॉट अमेरिकन में उल्टा ही यहाँ से भागते जा रहे हैं। अभी भी 80 से 90% आदमी यहाँ से भागने के लिए तैयार है, साल परसों देखिए। सो हम लोग ईटानगर होने से पहले भी यहाँ में था, अभी भी है, अभी रहेगा। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑनरेबल विवेक सर अभी जस्ट फॉर द फर्स्ट टेन्योर एज MLA सर, हम लोग को भी थोड़ा देख के आने वाला दिन कुछ सोच के make something change about the peoples of this locality। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा सर, थोड़ा बहुत ध्यान दे कि जो है यही है और कुछ नहीं। Memorandum. Respected sir, with due respect and humble submission, we the undersigned resident of Kokila village under 14 Remove Assembly constituency would like to bring to your kind notice the urgent requirement for renovation and infrastructure development of the health and wellness center situated at Kokila PO PS Balizan, Papumpare district. The said health and wellness center plays a vital role in providing basic healthcare service to the people of Kokila and nearby village. However, due to lack of proper maintenance and facilities, the center is unable to function effectively and cater to the increasing need of the local population. Therefore, we earnestly request your good office to kindly consider the following proposal for the welfare of the people. Name of the proposal. Number 1, renovation of the existing health and wellness center to improve the building structure, sanitation, electrification and other essential amenities. Second point, construction of boundary wall for WHC sub-center to ensure the premise maintain cleanliness and protect the center from encroachment of damage. Number 3, Rajgor Road to Kokila Secondary School, Tiniali, a stretch of 1 kilometer approx road to be renovated by CC pavement. This measure will greatly strengthen the health infrastructure in Kokila and ensure timely and effective delivery to public service to the local population, especially women, children and
elderly citizens. We sincerely hope for your kind consideration and necessary action at the earliest in the larger interest of public health and welfare. With regards, your faithfully on behalf of Tagore Talik, Vikas Kro, Navam Tagar, on behalf of the resident of Kokila village, that 03/10/2025, place Kokila. Thank you, sir. মানুহবিলাক কয় আজি পিপিএটো কৰবা ওলাই আছে বোলে নাই জানিছে কিন্তু ৰিজনেল পাৰ্টি আমাৰতো ফাৰ্ষ্ট চিফ মিনিষ্টাৰ এই অৰুণাচলত ফাৰ্ষ্ট আহিছে আমাৰ পিপিএ গভৰ্ণমেণ্টে এইটো কাৰণে এইটো পুৰণা পাৰ্টি হয় নতুন পাৰ্টি নহয় মানুহে মোক সোধে এই এইটো এতিয়া নতুন অহা পাৰ্টিটো কিনো কৰিব পাৰিব মইতো এতিয়া বিবেকৰ লিডাৰৰ পৰা মই চাব পাইছোঁ মই নিজে পাইছোঁ কেলে আজি আমাৰ এই পৰদিন MLA আপুনি বোলে চাওক আমাৰ অৰুণাচলত 2টা PP MLA আছে আজি NPP MLA 4জনক সি ষ্টেট প্ৰেচিডেণ্ট হৈ কেনে লৈ আহিছে তাৰ কেপাবল লিডাৰ আছেনে নাই 2জনহে তাত যাব লাগে 4জন লগত लेकिन 4জনে 2জন লগত আহাটো তাৰ নিজৰ কোৱালিটিটো চাব আপুনি সেইটো কৈ লিডাৰ তাৰ কিবা একটা বিজনটো আছে এই অৰুণাচলত পিপি কেনেকৈ আগত বঢ়াই লৈ যাম ৰিজনেল পাৰ্টিটো আমি কেনেকৈ আগত লৈ যাম সি চিন্তা বহুত কৰিছে এই চিন্তাৰ কাৰণে আমি পাব্লিকে আজি যিমান 14 দুইমুখৰ আমাৰ সেই স্পেচিয়েলি মিকাৰ সমাজ আপুনিবিলাক মাইনৰিটি আছে এইপিনে আপুনিবিলাক যোগদান দি কিনে এই লিডাৰশ্বিপত আপুনিবিলাক এবাৰ চাব কিন্তু মই 2000 ইয়াত কিছুমান পঞ্চায়ত লিডাৰবিলাক আছে বেয়া পাব নালাগে যোনটো বস্তুটো আমি ক'ব লাগে আমি কৈ যাব লাগে কেলে ইয়াত পঞ্চায়ত লিডাৰ আছে গ্ৰাম চেয়াৰপাৰ্চন আছে সেই লিডাৰে যদি আজি বাল্ক লিড কৰি লোৱা হ'লে আজিবিলাক আপোনাৰবিলাকৰ মা বাবা নাই পঞ্চায়তত মা বাবা গ্রাম চেয়ারপারসন গ্রাম মেম্বার আছে কিন্তু কাম নাই MLA আপনার কোকিলা পঞ্চায়তত আমি 173 ভোটত হাৰিছোঁ এই বছৰটো 2029ত আমি হেৰাব নালাগে কেলে হেৰাব নালাগে আজি যিমান আপুনি ইয়াত জইন কৰি কিনে উইটনেছ কৰিছে মই এইটোক যে কম আপুনি ইয়াত মোৰ একটা জঙাই একটা আছে মই নাম নাই কৈ দিব মোৰ জঙায়ে মোৰ বনি 2জন লৈছে এইটো আপুনি জানিব লাগে যে মোৰ নিজৰে জঙাই হয় আৰু তাৰ মাটো মোৰ নিজৰে দিদি হয় ই মোৰ একেবাৰে বাঞ্জা হয় মই নাম নাই ক'ব আপুনি লগ বুজি পাব লাগে আৰু ই মই শুনিছোঁ 2024তে কেম্পিং কৰিছে বোলে গ্রাম মেম্বারবিলাক আপনার জব কার্ডর যোনটো ফ্রি যোনটো ওয়েজেস যে আপনার ফ্রি অ্যাটেন্ডেন্সটো দিম পয়সা কালেকশন নকৰিম আপনাকে 2024 বুথটো সব মাৰি দিবি গ্রাম মেম্বাৰবিলাক এনে কৈ কিনে আপোনাবিলাক সব বিজেপি বুথ মাৰি দিলে সেইটো হ'বই নোৱাৰে কেলে আপুনি তাতে গ্রামবিলাক এনে মিছগাইড কৰিব লাগে এতিয়া শুনি আছো আপোনাৰবিলাকৰ পৰা কালেকশন কৰি আছে বোলে এইবিলাক বস্তুটো হ'ব নালাগে এতিয়া গ্রাম মেম্বাৰ বনাইছে আপোনাৰ যোনটো 14 ডেজৰ 800 টকা কালেকশন হয় 2024 ইলেকশন কৈছে বোলে আপোনাক পিৰি একেবাৰে দি দিম বোলে এতিয়া শুনি আছো কালেকশন কৰি আছে বোলে এইবিলাক বস্তুটো হ'ব নালাগে এটা আপোনাৰ ৰাইট আছে পাবলৈ কাৰণে আপনার কোনো রুকাব নাই পারিব আপনার যোনটো জব কাৰ্ডৰটো কোনো রুকাব নাই পারিব আপনার মিনিস্টার হলে চিফ মিনিস্টার মোদী হলে রুকাব নাই পারিব এইটো কেলা আপনার এইটো অলরেডি এমেন্ডমেন্ট করা আছে যে এইটো বস্তুটো কেনেকৈ হ'ব এইটো পাব্লিকৰে দিছে একেবাৰে নাইকিয়া মানুহকে দিছে জব কাৰ্ডটো তাকে মানে 2024 ভোট নাই মাৰিলে বোলে আপোনাক নাম কাটি দিম জব কাৰ্ডৰ এইবিলাক ধমকিটো নাই দিলে ভাল এইবিলাক বস্তুটো ভাল নহয় পঞ্চায়ত লিডাৰ ইয়াত ৱাৰ্ড মেম্বাৰ ইয়াত গ্ৰাম মেম্বাৰ 5জন আছে
4জন গ্রাম মেম্বাৰ আছে, একটা গ্রাম চেয়ারপারসন আছে। এইবিলাক বস্তু হ'ব নালাগে। আজি মই এইটোৱে কম, আপনি মোৰ নিজৰ জঙাই, নিজৰ বনি জঙাই, মোৰ নিজৰ বাঞ্জা, আপনি এইবিলাক 25 বছৰ আপনি এইবিলাক সাথ দিছে। এই 1999 পৰা সি পলিটিক্স খেলিছে, মোক সি 5 বছৰ আগত খেলিছে। মোৰ নিজৰ বাঞ্জা হয়, ককিলা থাকে। সেই মানুহটো আজি আপনার কমিউনিটি, কার্বি কমিউনিটি, মিকার সমাজে তাক জয়দান কৰি কিনে আজি সি ইমান লেভেলত আপনি বিলাক পঞ্চায়ত দিলে। তাক কিনে পঞ্চায়ত, আপনি বিলাক পঞ্চায়ত দিছে না দিয়া নাই? আমার মিকার সমাজ ককিলার মাধ্যম সুধিছো, আপনি বিলাক তাক সৰুৰ পৰা সাথ দি কিনে আজিলৈকে সাথ দি আছে। সি কি কৰে, মোৰ একটা গাঁও হৈ গ'ল না, গাঁও হৈছে কি কৰে, সি মেডিচিনটো 1000 ল'ব লাগে, কিন্তু সি 500 টকাৰ মেডিচিন দিয়ে। সেই গাঁওটো কি কৰে, 500 টকাৰ য'ত 1000 টকা মেডিচিন ল'ব লাগে, সি 500 টকা দি দিব। গাঁওটো নাইবি ওকে মলম তুমি পুৰা কিনি নিদিয়ে, হয় কি নহয়? অলপ মাত্ৰ গাঁওটো মলম লগাই দিব, না গাঁওটো ওকে না মলমটো পুৰা কিনি দিয়ে। এইবিলাক বস্তুটো হ'ব নালাগে। এইবিলাক আপনি বিলাক ভাবি চাওক। আমি আজি এই মোৰ নিজৰ বাঞ্জা জঙাই বনি জঙাই হয়, মোৰ নিজৰ বনি 2জন লৈছে। সেই মানুহ আজি আমাৰ এইটো শ্বশুৰ বৰাক, চালাক, চালিক, শ্বশুৰ বুঢ়ীক আজিলৈকে এই মানুহটো চাহ দিয়া নাই। সি মই শ্বশুৰ হয়, মই চালা হয়, তাৰ মই চালি হয় মই, কিন্তু আজিলৈকে 25 বছৰ হৈ গ'ল আমাক চাহ দিয়া নাই। हिंदीत कोई समझने के लिए इशारा काफ़ी है। और आज जो आप लोग ज्वाइनिंग किया, हमारा मिकर भाई बहन लोग, लिस्ट में तो 83 देखा, लगन यहाँ आया 40 से कम आया। तो पार्टी का लोगों को मैं इस मंच से कहता हूँ, जहाँ भी ज्वाइनिंग होगा, ज्वाइनिंग करना है बोल के फुर्ती से नहीं करना है। जैसे मैंने बोला, ये पॉलिटिक्स है, बहुत सीरियस सिंसियर से करना है। कितना लोग ज्वाइनिंग कर रहा है, किस विचार से कर रहा है, क्यों कर रहा है, सारा आपको डिस्कस करना है। डिस्कस करके उसको डिटेल बना के रखना है। ये 83 में कोई वोटर है कि नहीं ये भी मालूम नहीं, और 83 आया नहीं है, 38 लोग आया, और बाकी लोग कौन है? क्योंकि हमारा जो पॉलिटिकली अपोजिशन लोग ये सब देखेगा। आपका लिस्ट को देख के मैं कल को प्रेस में बोल दूंगा 83 परिवार ज्वाइन हो गया, कोई यहाँ हिसाब कर रहा होगा 83 नहीं है। तो ये हमेशा पार्टी आज से लेके आगे जितना भी ज्वाइनिंग प्रोग्राम होगा, भले एक इंसान हो लेकिन सच्चा इंसान ज्वाइन करना है। एक इंसान भी चलेगा लेकिन वो दिल से ज्वाइन करना है। 1 नंबर नावम विवेक का लीडरशिप को मानना है, 2 नंबर पीपीए पार्टी को मानना है। ये 2 चीज़ वो दिल से मान के आता है तो उसको आने देना है। ये नहीं कि हमको ग्राम बनाना है हम ज्वाइन करेगा, हमको ज़िला बनाना है हम ज्वाइन करेगा, हमको ये टिकट देना पड़ेगा, या मेरा बहन को भाई को बनाना पड़ेगा तब हम ज्वाइन। ये कंडीशन में मत कीजिए, अनकंडीशनल ज्वाइन कीजिए। जब चुनाव आएगा तब हम लोग पार्टी का लेवल से नीचे से ऊपर सारा जांच पड़ताल करके करेगा, और जो पंचायत का जो सिस्टम होगा, जो टिकट होगा, वो हम विनिंग चांस को देखेंगे नीचे से। इसलिए पार्टी का जितना कार्यकर्ता है, स्पेशली जो पोस्ट लेके बैठा है, बीएलसी, सर्कल, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, आप लोग को भी मेरा ये आदेश है, बिल्कुल फेवरिज्म नहीं करना। जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी का रिपोर्ट आना है। जो हार रहा है तो हार रहा है, किसी को फेवर करके आप जीतने का रिपोर्ट देगा, फिर हम वेरीफाई करेगा थर्ड पार्टी से, पार्टी रिकमेंड कर दिया टिकट मिल गया, ऐसा भी नहीं होगा। रिकमेंडेशन के बाद हम फिर अलग जगह से थर्ड पार्टी उसको वेरीफाई करने के लिए महिला से, गांगपुरा से,
सीनियर सिटीजन से, जो पार्टी में पोस्ट नहीं है, जैसे हमारा बड़ा भाई तुरंत जी ने बोला, टीम विवेक का और भी बहुत मेंबर है जो पीपीए में मेंबरशिप नहीं लिया है। ऐसे सभी लोगों से पूछताछ करके तब कैंडिडेट निकलेगा। और कोई पार्टी पोस्ट में है और आपको लगता है कि आप चुनाव लड़ेगा, या अभी पंचायत आने वाला है, ग्राम मेंबर करेगा या ZPM करेगा, ऐसा अगर आप सीरियसली सोचता है तो पार्टी पद को रिजाइन कर देने से अच्छा रहेगा। वो आपके लिए ट्रांसपेरेंसी रहेगा। नहीं तो आप खुद ही पार्टी का प्रेसिडेंट है या जनरल सेक्रेटरी है या महिला का प्रेसिडेंट है, फिर आप ही टिकट मांगेंगे। तो जब पार्टी का मीटिंग होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल या ब्लॉक लेवल इलेक्शन का मीटिंग होगा, तो आपको बैठने दे के कौन आपका अगेंस्ट में विचार देगा, ये तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। वो देख लेना, और पार्टी का तरफ से भी इसके लिए कुछ सोच के हम डायरेक्शन देंगे। अगर पंचायत का लीडर, ग्राम मेंबर, जिला परिषद MLA का लाइन का नहीं है होने से तो काम नहीं हो पाएगा। ये खराब पाने का भी बात नहीं है। जो हमारा सरकार का सिस्टम का, गवर्नेंस का जो सिस्टम का सच्चाई को बता रहा है। कोई नहीं सोचना है जो MLA साहब यहाँ खड़ा होकर धमकी दे के गया, वो बोल के गया, ऐसा नहीं है। जो सच को मैं बता रहा हूँ, सचमुच में अगर हमारा लाइन का नहीं है, हमारा पार्टी का नहीं है, आप जबरदस्ती जीत के आ सकता है। क्योंकि डेमोक्रेसी में ऐसा भी नहीं कि सिर्फ PPA ही पूरा जीतेगा। हाँ, दूसरा पार्टी भी जीतेगा, BJP जीतेगा, PPA जीतेगा, इंडिपेंडेंट जीतेगा, कांग्रेस जीतेगा, लेकिन अपना ग्राम सेगमेंट के लिए, अपना जिला परिषद सेगमेंट के लिए डेवलपमेंट चाहिए तो ये कोशिश कीजिए कि हमारा लाइन का होना पड़ेगा, हमारा पार्टी का होना पड़ेगा। आप जबरदस्ती जीत भी गया, फिर उस इलाका का लोग, इस गांव का लोग नहीं बोलना है हमने गलत चुन दिया, MLA साहब आप हमको ये नाला बना दो, ये कर दो। गलत चुन लिया तो जैसे मैंने बोला 5 साल आप उस गलती का सज़ा ले लो, ये सीधा बात है। क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में हूँ, बहुत लोग सोचता है जब पॉलिटिशियन लोग, MLA लोग झूठ बोलता है, लेकिन मैं नाबम विवेक हर मन से कहता हूँ, मैं सच्चाई के बल पे चलता हूँ। जो मैं मंच से बोल रहा हूँ, आप मुझे अकेला AC रूम में बैठा के बात करने से भी यही होगा। सच्चाई का दायरे पे चलता हूँ मैं। या हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो 8 जिला परिषद है और जितने भी ग्राम मेंबर है, डेवलपमेंट करके जाना है हम लोग को। क्योंकि पॉलिटिक्स में आप क्यों आ रहे हैं, क्यों ग्राम मेंबर बन रहा है, क्यों जिला बन रहा है? डेवलपमेंट करने के लिए। वो डेवलपमेंट कहाँ से आएगा? विधायक का थ्रू आएगा। फिर आप विधायक को चैलेंज करके, विधायक का पार्टी को चैलेंज करके आप कॉन्टेस्ट करेगा, रुपया पैसा पे के आप जीत भी गया, आप खुद भी डूब रहा है और अपना गांव को, अपना सेगमेंट को, अपना समाज को भी डुबा रहा है। ये जान के रखिए। और ये मैं बोल रहा हूँ सच में, अगर कोई जीत के भी आ जाता है, जिला परिषद को तो छोड़ूंगा नहीं, और हिलने नहीं सकेगा, पिन टुकड़ा भी लेने नहीं दूंगा। कहाँ से निकलता है निकालिए, ये धमकी नहीं जो सच को बोल देता हूँ। क्योंकि हमारा पार्टी का लाइन में मुझे जाना है, डेवलपमेंट करना है। इसलिए पार्टी का जितना भी लोग है और जो लोग आज ज्वाइन किया है, सब सिंसियर से काम कीजिए। हमारा पार्टी को जिताना है। और जो हमारा पेमा खांडू का सरकार है, उसका भी मेन मोटो है टीम अरुणाचल। टीम अरुणाचल का भाव से हम लोग 60 MLA एक साथ चल रहा है डेवलपमेंट के क्षेत्र में। और पार्टी का अपना अपना आइडियोलॉजी अलग अलग है, वो अपना पार्टी अपना समय में तय करता है। लेकिन जब अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का डेवलपमेंट का बात है, स्टेट का डेवलपमेंट का बात है, तो टीम अरुणाचल चलता है। आप लोग सब सुनता है कि नहीं? हमारा मुख्यमंत्री साहब बोलता है कि नहीं, टीम अरुणाचल। उसी प्रकार 14 डेमो कॉन्स्टिट्यूंसी में टीम विवेक चलेगा। PPA पार्टी में प्रेसिडेंट पद संभालने के बाद में PPA पार्टी जो काफ़ी परिवर्तन कर रहा है। आज कोकिला में भी जो मिकिर समाज पहले दूसरा पार्टी में थे, आज PPA में काफ़ी समक्ष रूप में जुड़े, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, आज यहाँ कोकिला में
हमारा मिकिर समाज के कम से कम 40 से ऊपर लोग हमारा पार्टी के साथ ज्वाइन किया है। तो इससे क्या होता है कि हमारा अभी जो कार्यकाल है कम से कम 2 साल होने वाला है, इसमें जो हमने काम किया है तो उसके ऊपर उनने विश्वास किया होगा कि इस एमएलए के साथ में या इस पीपीए पार्टी के साथ में हम रहने से उनका जो कोकीला इलाका है या मिकिर समाज है उसका तो काफ़ी प्रोग्रेस होगा, डेवलपमेंट होगा। इसलिए मैं आज जितना लोग ज्वाइन किया है उनको मैं दिल से स्वागत करता हूं और कोशिश करूंगा कि उनका जो भी समस्या है उसको हल करने का जो सोशल जो प्रॉब्लम है, मेरा ख्याल से उसने जो बोला है एसटी को लेके होगा, क्योंकि बहुत पहले ये लोग मिकिर समाज लोग यहाँ अरुणाचल में एसटी हुआ करता था। उसके बाद शायद कोई पीआरसी का भी इशू होता होगा, तो उसको हम सरकार के साथ में हम मिकिर समाज और निजी समाज के बीच में बहुत गहराई से डिस्कस करना पड़ेगा। ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है, क्योंकि जो मिकिर लोग है सिर्फ यहाँ कोकिला में नहीं है या अरुणाचल में नहीं है, इनका जो समाज के ज़्यादातर लोग हैं आसाम में है, कार्बी आंगलों में है। तो इसलिए उसको लेके शायद इन फ्यूचर में इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा ना हो जाए, शायद इसी मुद्दा से वो लेके सरकार ने उस समय का जो सरकार है वो लोग उनका जो कुछ प्रिविलेज को काटा होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि एज देयर लीडर कि यहाँ में जो लोग रह रहे हैं उनका एक प्रॉपर डाटा मेंटेन करके हम उनको जो फैमिली लीनेज को एनआरसी के तरह एक सिस्टम बना के ये सॉल्यूशन किया जा सकता है। तब जाके हमको यहाँ में एक कट ऑफ ईयर बना के 1950 या 1960 से जो यहाँ बैठ रहे हैं उनका फैमिली लाइनअप बना के फिर कल को अगर हम एसटी या पीआरसी देना होगा तो दैट कैन बी चेक। तो ये जो मैंने बोला है इसको बहुत डीपली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सरसाइज करना पड़ेगा। सर, डेवलपमेंट क्षेत्र को लेकर भी आज डिस्कस किया गया, जिसमें लेकर आपको 4 मेमोरेंडम पॉइंट्स जमा किया गया। सर, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? डेवलपमेंट का ऐसा है, ये तो एक विधायक को काम करना ही है। उनका जो डिमांड तो काफ़ी छोटा मोटा डिमांड है, एक किलोमीटर का ये रास्ता बनाना है और यहाँ का जो वेलनेस सेंटर में कोई रिपेयरिंग वर्क वगैरह है या उन पर कोई बाउंड्री वॉल बनाना है। उसके बाद यहाँ एक कम्युनिटी हॉल का भी जरूरी है। तो ये सारा चीज़ है, वो हम अपना जो 4 साल अभी कार्यकाल बचा हुआ है इसमें मैं कोशिश करूँगा कि इनका यहाँ में कुछ ना कुछ एक अच्छा काम मैं करके जाऊँगा। सर, पंचायत इलेक्शन काफ़ी नज़दीक है और अभी जितना तक हमारे सोर्सेस के माध्यम से ये पता चल रहा है कि बालीजान से 4 कैंडिडेट आज जेट पीएम के लिए आपकी ही पार्टी से टिकट जो है उन लोग जो मांग कर रहे हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे ऐसा है कि बालीजान से कौन पीपीए का कैंडिडेट होगा ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ अभी, लेकिन ये जरूर मैं बोल सकता हूँ कि जिसको भी टिकट देगा वो जीतेगा यहाँ से। यहाँ दूसरा पार्टी पीपीए का अगेंस्ट में कॉन्टेस्ट करके फायदा नहीं है। आप खुद ही देख रहा है आज हमारा मिकिर समाज के कितने लोग ओपनली पॉलिटिक्स हमारा पार्टी के साइड में ज्वाइन हुआ। तो ये लोग तो कम से कम अगर हमारा लिस्ट में 80+ है, अगर 80+ होने से अगर वो एक भी इंसान दोस्ती किया तो 160 हो जाता है। इट इज ए प्लस पॉइंट और हमारा पूर्णा लोग का तो है ही है। तो इसलिए किसी भी हाल में टिकट जिसको भी मिलेगा वो यहाँ से विजयी होकर निकलेगा। सर, आपने कहा था कि अगर पीपीए से यहाँ से कैंडिडेट अगर आगे नहीं आता है तो दूसरा पार्टी से अगर कोई बन जाता है तो उसको आप टाइट करेंगे। सर, उसको थोड़ा बता दीजिए। इसमें देखिए टाइट और लूज का सवाल नहीं है, जो एक गवर्नेंस का सिस्टम है, जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है देश भर में या तो सारा अरुणाचल में, ये सिर्फ नाबम विवेक का कॉन्स्टिट्यूशन में बोल के नहीं है। हर एमएलए सेगमेंट में जो डेवलपमेंट का टोटल अथॉरिटी एमएलए का पास है, विधायक का पास में। तो उसके डाउन लाइन में जो पंचायत है, जब तक पूरा डिवोल्यूशन नहीं होता है, पावर फंक्शन का डेवलपमेंट का 100% डिवोल्यूशन जब तक नहीं होता है, तो सर्टेन सब्जेक्ट्स जो अभी हमारे पास में है, तो जो ऑफिसर्स है या सरकार के अधिकारी लोग हैं तो विधायक को पूछने आएगा। ये 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन में सेम चीज़ है। तो ऑटोमेटिकली अगर हमारा पार्टी का नहीं है या हमारा लाइनअप का नहीं है तो उस जिला परिषद तो वो खुद ही मेरे पास नहीं आएंगे अपना डेवलपमेंट को बात लेने के लिए, क्योंकि हमारा पार्टी के अगेंस्ट जाके जीत के आया है तो 2 साल तो ऐसे कटा देगा वो अपना शर्म में। तो उससे अच्छा है कि हमारा पार्टी को जीता। ये सिंपल सा बात है, इसमें टाइट लूज का बात नहीं है। सिस्टम को मैंने बताया 14 डेवलप कॉन्स्टिट्यूशन में आटो सीट में हमारा पीपीए का ही आएगा और हम लोग पूरा तैयार है। सर, सगाली ब्लॉक में भी आप लोग का कुछ प्लान सुनने को आ रहा है, सर उसको बताइए। अभी सगाली ब्लॉक में जस्ट हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट ही बनाया है, अभी शुरुआत किया, लेकिन वहाँ हम ये क्लेम नहीं करेंगे कि हम जीतेगा या हारेगा। वो आने वाला जो पॉलिटिकल इक्वेशन है कैसे डेवलप होता है हम देखेंगे। लेकिन क्योंकि मेरा ये मानना है कि जहाँ आपका अपना घर को पहले ठीक करना है, मैं यहाँ का विधायक हूँ
इसको पहले मैं टिक करता हूँ, उसके बाद कहीं हाथ पैर मारना है तो मारेंगे, अपना यहाँ टिक नहीं फिर मैं हर जगह हाथ पैर मारने से काम नहीं आएगा। तो इसलिए अभी 14 लोगों का जो ऑटो सीट है ये जिला परिषद का, उसको ध्यान दे रहा हूँ, एंड ग्राम सेगमेंट का तो है ही है। ओके सर, वासी उम्मीद कर रहा है कि ये अपकमिंग विंटर में वो जो 2 ब्रिजेस खत्म होना चाहिए, आपको उम्मीद करते हैं? वो ब्रिज का ऐसा है जो एक्चुअल सेंक्शन अमाउंट से वो सफिशिएंट नहीं हो रहा है। मैंने कॉन्ट्रैक्टर से और डिपार्टमेंट से भी डिस्कस किया है, तो इसके लिए अभी हम सरकार को उसका एक एस्टीमेट बनाने बोला, मेरा डिपार्टमेंट को, आदमी को खास करके एस्टीमेट बना के देगा। इन दोनों ब्रिज को, बोरमाई एंड तरासो वाला नदी, दोनों ब्रिज को कम्प्लीशन में जो रुपया लगेगा मैं सरकार से मांग के निकाल के कोशिश ये कर रहा हूँ कि इस मार्च तक खत्म करेगा। अगर किसी कारण नहीं होता है तो अगला विंटर तक हो जाना चाहिए सर। लेकिन ये प्रोमिस करता हूँ मेरा कार्यकाल में खत्म करूंगा। तो पक्का सर ये शेषा सोनाजी ब्रिज का भी सेम हालत है सर। शेषा सोनाजी के लोग आपसे काफी नाराज हैं। एक ब्रिज तो शायद बन गया पूरा सर, कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट वो है अभी। कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि देखिए शायद एक पोर्शन वाला सा ऑलमोस्ट कंप्लीट है आपने 6 महीना का सर वक्त और दिया दूसरा को पकड़ रहा है। इसमें क्या होता है देखो, एक पॉलिटिकल लीडर जब एक विल पावर लेके कमिटमेंट करता है, फिर डिपार्टमेंट में समय लगता है, एस्टीमेट बनाने में, पैसा आने में समय लगता है, फिर कॉन्ट्रैक्टर एग्जीक्यूट करो, इट्स ए प्रोसेस। ऐसा नहीं कि कोई आप मुझे 10 रुपया मांगा, मैं पॉकेट से निकले 10 रुपया दे दिया, वो सिस्टम तो नहीं चलता है। इट इज ए प्रोसेस। लेकिन प्रोसेस में चालू हुआ है कि नहीं, वो आप देखिए। यू शुड अप्रिशिएट कि एमएलए साहब ने जो कमिटमेंट किया था, अभी कम से कम ब्रिज चालू हो गया, तो इसको जल्दी खत्म कीजिए, ऐसा फोकस कीजिए, नेगेटिव में ज़्यादा मत देखिए।